नमस्ते साथियों, आपके बीच फिर से स्वागत है बाकी बची योजनाओं को लेकर के। ईओआरओ आरपीएससी के लिए 8 योजनाएं सिलेबस में शामिल की गई है, जिसमें हमने पहले वीडियो में 4 योजनाएं पढ़ ली हैं और ये दूसरा वीडियो हमारे बाकी बची योजनाओं को आज की वीडियो में कवर करेंगे। 5वीं योजना है हमारी, इससे पहले 4 पढ़ ली है, अमृत मिशन। अमृत मिशन का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन इसका नाम है। इसका प्रारंभ 25 जून 2015 को किया गया। क्रियान्वयन शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। घर को पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति, सीवर कनेक्शन उपलब्ध करवाना, पुराने जल निकायों का कायाकल्प करना, प्रभावी बाढ़ जल निकासी प्रणाली का निर्माण करना तथा रखरखाव, पार्क एवं खुली वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वित्तीय प्रावधान, इस योजना में 50,000 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 50% और 1 लाख से अधिक या 10 लाख से कम शहर वालों में 33.33% रखा गया है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले में 25% रखा गया है। शेष हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा राज्य सरकार के हिस्से का 10% हिस्सा संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जाएगा। अमृत मिशन 2.0, अमृत मिशन 2.0 योजना, इसका प्रारंभ 1 अक्टूबर 2021 को किया गया। इसकी अवधि 5 वर्ष है, 2021 से 26 तक इसकी अवधि रहेगी। इसका प्रमुख उद्देश्य है उपधारित सीवेज के पुनः उपयोग, जल निकायों के पुनरुद्धार, जल संरक्षण द्वारा शहर जल संतुलन के विकास के माध्यम से जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब है कि उस बेकार जल को दोबारा है जो उपयोग योग्य बनाना, शहरी नियोजन, शहरी वित्त को मजबूत करने आदि के माध्यम से नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए सुधार करना। इसका लक्ष्य है शहरी निकायों में जल प्रदाय योजनाओं द्वारा सभी घरों को वर्ष 2025-26 तक हर घर जल पेयजल उपलब्ध कराने का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। इसके प्रमुख घटक हैं पेयजल सर्वेक्षण, जल के न्याय संगत वितरण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग, जल निकायों के मानचित्रण, शहरी कस्बों के बीच स्वास्थ्य प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए जल हेतु प्रौद्योगिकी मिशन, जल हेतु प्रौद्योगिकी उप मिशन, जल वाले क्षेत्रों में नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए सूचना शिक्षा संचार अभियान, जल संरक्षण के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए। अमृत मिशन राजस्थान विशेष, अमृत मिशन के तहत राजस्थान के लिए 277 स्कीमों का अनुमोदन मिला है, जिसमें से 87 धरातल पर आ चुकी हैं। अनुमोदित स्कीम 277, लागत है इसकी 10,693.86 करोड़ रुपए। धरातल पर 87 लागत 5,065.41 करोड़ रुपए हैं धरातल पर। भारत के चयनित 500 शहरों में राजस्थान के 29 शहरों, 28 शहर प्लस 1 कस्बा का चयन किया गया है। 29 शहर हैं, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 28 शहर, 1 लाख से कम जनसंख्या वाला शहर झालावाड़ है। जिला मुख्यालयों में अजमेर, कोटा, अलवर, उदयपुर, भरतपुर, बारा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, नागौर, जोधपुर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, श्री गंगानगर, टोंक, JJN, झालावाड़, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चूरू, बूंदी आदि। अन्य शहरों में हिंडौन सिटी, किशनगढ़, सुजानगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, गंगापुर सिटी को शामिल किया गया है। अमृत मिशन 2.0 योजना अंतर्गत सीवरेज जल निकायों के जीर्णोद्धार, जलापूर्ति के कार्य करवाए जाते हैं, जिसके लिए केंद्रीय सहायता 3,552 करोड़ रुपए है। 31 शहरी स्थानीय निकायों में 5,341.57 करोड़ की लागत से 38 सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 37 कार्यों को आवंटित किया जा चुका है। अमृत 2.0 के अंतर्गत राजस्थान के
183 निकायों में जलापूर्ति संबंधित 5123.06 करोड़ के कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिनका कार्यान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से किया जाएगा। हृदय योजना। हृदय योजना का पूरा नाम द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेशन योजना है। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना इसका हिंदी में पूरा नाम है। प्रारंभ इसका 21 जनवरी 2015 को किया गया। अवधि इसकी 31 मार्च 2019 तक रही। मंत्रालय है शहरी विकास मंत्रालय है। वित्त पोषण 100% केंद्र सरकार द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाता है। इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित या पुनर्जीवित करना। प्रावधान इसमें प्रावधान है शहरों की विरासत धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन संपत्तियों के आसपास बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाता है, जैसे स्वच्छता, जलापूर्ति, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, पर्यटन सुविधा आदि। इस योजना में 12 शहरों का चयन किया गया है। इसमें पहला अजमेर राजस्थान, गया बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश, पुरी उड़ीसा, मथुरा उत्तर प्रदेश, वलंकनी तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, बादामी कर्नाटक, कांचीपुरम तमिलनाडु, द्वारका गुजरात, अमृतसर पंजाब आदि शहरों को इसमें शामिल किया गया है। हृदय योजना राजस्थान विशेष। राजस्थान के अजमेर शहर को इस योजना का शामिल किया गया है, क्योंकि राजस्थान को अजमेर का हृदय कहा जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि राजस्थान में हृदय योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? अजमेर से की गई थी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। यानी कि हृदय योजना अजमेर से राजस्थान में शुरू की गई थी। अजमेर में 7 परियोजनाओं का क्रियान्वयन इसके तहत किया गया है। अजमेर शहर के लिए 31 मार्च 2019 तक कुल धनराशि 34.17 करोड़ रुपये है। 31 जनवरी 2022 तक प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र 26.11 है। परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी निगमित समीक्षा बैठकों संबंधित राज्य सरकारों, शहर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साइट दौर के माध्यम से की गई। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना बजट घोषणा 2021-22 में प्रारंभ इसका 16 अगस्त 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद युवाओं को स्ट्रीट वेंडर को रोजगार के लिए बिना ब्याज बिना गारंटी ऋण उपलब्ध करवाना था। पात्रता है व्यक्तिगत आय 15,000 रुपये प्रति माह तक, पारिवारिक आय 50,000 रुपये प्रति माह तक। लाभार्थी लगभग 50,000 रेहड़ी पटरी वाले युवा बेरोजगारों को इसके तहत लाभ दिया जाएगा, जिनकी आय सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। बिना किसी गारंटी ब्याज के 50,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। चयन है इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। 31 मार्च 2024 तक 6,56,000 लाभार्थियों के आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। 2,49,000 लाभार्थियों को 770 करोड़ की राशि वितरित किए जा चुके हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया था। आगे शहरी आजीविका मिशन। शहरी की आजीविका मिशन अंतिम हमारी योजना है। इसका पुराना नाम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। इसका प्रारंभ 23 सितंबर 2013 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है। 2016-15 पुनः नाम परिवर्तन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है। NULM मंत्रालय आवास एवं शहरी गरीबी अपशन मंत्रालय। वित्त पोषण केंद्र से 60 और राज्य से 40 है इसका वित्त पोषण रखा गया है, यानी कि 60:40 रखा गया है केंद्र और स्टेट का। वित्त वर्ष 2015-16 से पूर्व केंद्र 75 और राज्य 25 था। 2015-16 से केंद्र का 75 था और राज्य का 25 था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत केवल BPL परिवार पात्र थे, किंतु दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM लागू होने के बाद निम्न परिवारों को शामिल किया गया। BPL स्टेट BPL अंत्योदय परिवार 3 लाख से कम आय वर्ष
3 लाख से कम वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों को एनयूएलएम के प्रावधान किया गया है। शहरी आजीविका केंद्र, इसके तहत प्रत्येक शहर में न्यूनतम शहरी आजीविका केंद्र सिटी लेवलीहुड सेंटर सीएलसी की स्थापना की जाएगी। एक सीएलसी की स्थापना हेतु 3 किस्तों में 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। राजस्थान में 16 सीएलसी है। 3 लाख से कम जनसंख्या पर 1 सीएलसी और 3 लाख से 5 लाख जनसंख्या पर 2 सीएलसी और 5 लाख से 10 लाख जनसंख्या पर 3 सीएलसी और 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर अधिकतम 8 सीएलसी वितरित किए सहायता दी जाएगी। सीएलसी के कार्य, सीएलसी पर शहरी गरीबी अपनी सेवाएं उत्पाद बेच सकें, साथ ही प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सके। इसके तहत शहरी गरीबों का सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन किया जाएगा, जैसे वित्तीय साक्षरता शिविर, बचत ऋण, बीमा, डिजिटल बैंकिंग। स्वरोजगार कार्यक्रम, इस योजना के तहत गरीबों को व्यक्तिगत सामूहिक रूप से बैंकों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। व्यक्तिगत उद्यम स्थापित हेतु अधिकतम 2 लाख रुपए के ऋण पर 7% से अधिक ब्याज की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसके तहत स्व सहायता समूह न्यूनतम 5 सदस्यों का समूह, जिसमें 70% शहरी गरीबी अनिवार्य है, 10 लाख रुपए तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर 7% से अधिक ब्याज की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसके उद्यम स्थापना हेतु 3 से 70 दिन की अवधि के उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। टाउन वेंडिंग समिति टीवीसी, टाउन वेंडिंग समिति टीवीसी, इसमें शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने उनके सर्वे के लिए टाउन वेंडिंग समितियों का गठन किया जा रहा है। कुल टीवीसी 100 निवासी है। सामुदायिक आश्रय स्थल, इसके तहत शहरी क्षेत्र में स्थायी सामुदायिक आश्रय स्थापित किए जाएंगे, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को 50 वर्ग फीट 4.64 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। पानी, शौचालय, बिजली, रसोई घर आदि की सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार 50 व्यक्तियों के आश्रय हेतु 6 लाख वार्षिक देगी। कितने देगी? 6 लाख वार्षिक देगी। कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार, इसमें कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति के माध्यम से रोजगार का प्रावधान है। प्रशिक्षण के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है। 2015-16 तक प्रशिक्षण हेतु प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये व्यय का प्रावधान था, जिसे राज्य सरकार ने प्रशिक्षण अवधि के अनुसार प्रति घंटा निर्धारित कर दिया था। प्रशिक्षण पश्चात 70% लाभार्थी का प्लेसमेंट रोजगार अनिवार्य है। एनयूएलएम राजस्थान विशेष, सर्वप्रथम इस योजना का राजस्थान के 40 शहरों में लागू किया गया। 33 जिला मुख्यालय, 7 अन्य कस्बे सुजानगढ़, किशनगढ़, मकराना, ब्यावर, भिवाड़ी, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी में इसको शुरू किया गया। 2016-17 में इसे राज्य के सभी नगर निकायों में लागू कर दिया गया। वर्तमान में यह राजस्थान के 213 नगर निकायों में लागू है। साथियों, आज हमने बच्चों की चारों योजनाओं कवर कर लिया है। और आज का सेशन कैसा लगा, और पहली वीडियो को जाकर के आप ज़रूर देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से हमने कवर किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।